अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सर मलिक। आप देख रहे हैं मलिक व्यूज। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो इंडिया फर्स्ट प्राइवेट कंपनी स्काई रूट टेस्ट स्पेस रॉकेट इंजन। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है इंडिया के लिए। और जो प्राइवेट कंपनी है, जिस तरह से दूसरे कंट्रीज़ में प्राइवेट कंपनी स्पेस के लिए काम करती हैं, इसी तरह से इंडिया में जो कंपनी है उन्होंने टेस्ट किया है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट है इंडिया की। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैं अगर आपसे कहूं आज कि एक भारतीय कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, और उससे अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन जैसे देश डर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये तो असंभव सी चीज है। लेकिन जी नहीं, ये संभव है और ये हो रहा है, क्योंकि उस कंपनी ने ऐसी धूम मचा दी है दुनिया भर में कि पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है और इस भारतीय कंपनी से डर भी रही है। जी हाँ, मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बताता हूँ, जिससे कि आप सब कुछ समझ जाएंगे। दरअसल आप सभी को पता होगा कि आने वाला भविष्य स्पेस का है, जी अंतरिक्ष का। और अंतरिक्ष किसी भी देश के लिए एक मोटी कमाई का जरिया बनने ऐसे जा ही है। रहा है। कैसे? दरअसल आने वाले समय में जो छोटी छोटी कंपनियां होगी, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, सभी की सभी अपने अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। क्योंकि अभी तो क्या होता है कि कंपनियां सरकार के सैटेलाइट पर रिलाई करती है और उसके लिए सरकार को कुछ फी भी देनी पड़ती है। तो आने वाले समय में एक ये कमाई का जरिया होगा। दूसरा दूसरा प्लान ये है तमाम जो पश्चिमी देशों का, कि अंतरिक्ष में जाकर उत्खनन किया जाए, यानी कि माइनिंग की जाए, वहां से जो खनिज पदार्थ वो निकाले जाए। जैसे कि कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा चांद पर तो बहुत ज्यादा खनिज के भंडार भी पाए जाते हैं, और अमेरिका तो बकायदा इसकी प्लानिंग में लग भी चुका है। लगा हुआ और है। तीसरा मेन काम होगा आम लोगों को अंतरिक्ष में ले जाना। इसमें सबसे ज्यादा मोटी कमाई बताई जाती है। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब स्पेस में जाने की लागत कम की जा सके, स्पेस में जाना सस्ता हो। क्योंकि जो आज की कीमत है स्पेस में जाने की, एक एक आदमी को कहीं कहीं मिलियन डॉलर की पड़ती है, एक एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की। ऐसे में तमाम देशों ने अपने अपने यहाँ की जो लोकल कंपनीज है, जैसे कि जो अमेरिकन स्पेस एक्स है, उसे सपोर्ट दिया है। इसके अलावा ब्लू ओरिजन है, जो अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी है, उसे सपोर्ट दे रहा है। तमाम यूरोपियन कंपनी अपने देश की जो प्राइवेट कंपनी है उन्हें सपोर्ट कर रही है। लेकिन एक भारतीय कंपनी जिसका नाम है स्पेस रूट, इसने पूरे अमेरिका और यूरोप की कंपनियों की नींद उड़ा के रख दी है। कारण मैं आपको बताता हूँ। दरअसल अब से कुछ साल पहले, मैं ज्यादा पीछे ले जा रहा हूँ आपको, 3-4 साल पहले ही तमाम जितने भी सैटेलाइट का व्यवसाय था, इसके अलावा तमाम जो स्पेस शटल का व्यवसाय था, वो दो देशों के कब्जे में था। पहला था रूस, दूसरा था अमेरिका। अमेरिका। जितने भी दुनिया भर के सैटेलाइट थे, ये देश भेजा करते थे और मोटा प्रॉफिट कमाते थे। मिलियंस ऑफ डॉलर इससे कमाए जाते हैं। और रशिया तो इससे अरबों डॉलर कमाता था, क्योंकि वो अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री भी भेजता था। लेकिन जब से भारत इस सैटेलाइट के मार्केट में एंटर हुआ है, उसने इतने सस्ते में सैटेलाइट्स को ये तो है स्पेस में जुगाड़। भेजना शुरू कर दिया है कि दूसरे जो प्लेयर हैं, जो दूसरे मार्केट में प्लेयर हैं, उनकी जगह ही खत्म कर दी है। तो ऐसे में इन तमाम देशों ने अपनी अपनी प्राइवेट कंपनी शुरू कर दी, जिससे कि ये भी सस्ते में कर पाए। और इसमें काफी हद तक कामयाब भी रहे। स्पेस एक्स ने भी कुछ हद तक मार्केट को ग्रैब करना दोबारा शुरू कर दिया है। लेकिन भारत ने यहाँ पर नहले पर दहला मार दिया। भारत की जो इसरो है उसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। भारत की जो प्राइवेट प्लेयर है, जो छोटे प्लेयर थे, इन्हें शुरू कर दिया। लेकिन इन देशों ने समझा कि जी ये तो अभी साल लगेंगे, कम से कम 10-15 साल लगेंगे आसानी से, तब तक तो हमारी कंपनियां बहुत आगे निकल जाएंगी। लेकिन सभी को चौंकाते हुए भारत की कंपनी स्काई रूट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्काई रूट ने एक स्पेस इंजन का निर्माण कर लिया है, उसका परीक्षण भी शुरू कर दिया है। और जो चीज इन देशों को सबसे ज्यादा डरा रही है वो ये कि अगले साल स्काई रूट एक लॉन्च भी करने वाली है। जी हाँ, अगले साल इसका लॉन्च भी होगा। और इस इंजन का परीक्षण सफल रहा है। जी हाँ, सबसे अच्छी बात तो ये है, इसका इंजन का जो परीक्षण था वो सफल रहा है और काफी अच्छी सक्सेस स्काई रूट को मिली है। और इन देशों को अब इसी बात का डर है कि जब भारत की सरकारी कंपनी इसरो भारी भरकम जो सैटेलाइट्स होते हैं उन्हें बहुत ही सस्ते में बेच सकती है, तो जो भारत की प्राइवेट कंपनी है, जो इतनी तेजी से अचानक आगे आई है, वो न सिर्फ आने वाले समय स्पेस शटल को, बल्कि जो सैटेलाइट्स है उन पर भी, उनके जो लॉन्चिंग का मार्केट है उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर सकती है। और जो इन्होंने इतना सारा पैसा दिया है स्पेस एक्स को, इसके अलावा ब्लू ओरिजिन को, इसके अलावा तमाम यूरोपियन कंपनियों को, छोटी छोटी बड़ी बड़ी कंपनियों को, ये सारा वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि एक अधिकार कर सकती है भारत की स्काई रूट। बस इसे इसी तरीके से प्रोग्रेस करनी होगी और तेजी से अपने जो रॉकेट है
उनके जो डेवलपमेंट में पैसा लगाना होगा, और साथ ही भारत सरकार को भी जरूरत है कि स्काई रूट में थोड़ा पैसा और डाले, क्योंकि अभी तक इन्हें सिर्फ मात्र 90 करोड़ की फंडिंग मिली है। सोचिए, इसने सिर्फ 90 करोड़ में इतना अच्छा एक तरीके से रिजल्ट दिया है। तो सोचिए आने वाले समय में अगर इसे सरकार थोड़ा और सपोर्ट करती है तो ये बहुत ही अच्छे मतलब ऐसे ही रिटर्न है भारत यार। सरकार को भी देगी, क्योंकि भारत सरकार इसमें कुछ स्टेक खरीद सकती है। तो काफी अच्छी चीज है। स्काई रूट के अलावा और भी दूसरी कंपनियां भी लगी पड़ी हैं, उम्मीद है कि वो भी तेजी से आगे बढ़ेंगी। और जितनी भारतीय प्राइवेट कंपनियां तेजी से आगे आएंगी, यूरोपियन कंपनियां और अमेरिकी कंपनियां उतनी ही तेजी से पीछे हटेंगी। और यकीन मानिए, जो स्पेस का मार्केट है ना, ये प्योर कैश का मार्केट है। इसमें बस कैश ही कैश है, और भारत के लिए ये सबसे बेहतर बात है। और आने वाले समय में भारत एक स्पेस सुपर पावर बहुत ही इजीली बन सकता है। बन तो सकता फिलहाल है इस वीडियो यार। में इतना ही। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भारत ने अपना आखिरी परमाणु परीक्षण कब किया था। उसके आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतने लोगों ने, बहुत से लोगों ने सही दिया था, लेकिन मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ, आप उनके नाम देख सकते हैं। अब आ जाते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल आपके लिए ये है, भारत की जो अग्नि 4 मिसाइल है उसकी रेंज कितनी है? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। तो फ्लैश वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। वाह, सो गाइस वीडियो देखी। इसरो के बाद जो स्काई रूट इंडिया की प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने तहलका मचाया पूरी दुनिया में। आप देखें, अमेरिका और यूरोप में प्राइवेट कंपनीज हैं जो बहुत ज़्यादा फंडिंग है उनकी, इतना ज़्यादा पैसा मिलता है उनको, और वो काम करते हैं अपनी कंट्रीज़ के लिए। और प्राइवेट हैं तो खुद भी पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हैं वो। मगर जो इंडिया की ख़ास बात है स्काई रूट की, कि इन्होंने सिर्फ 90 करोड़ में स्काई रॉकेट का इंजन बना दिया। तो आप देखें, इंडिया में इतना सस्ता काम करते हैं ये, और टाइम पीरियड बहुत ही कम है। इतना ज़बरदस्त काम और थोड़े से टाइम में कर देना, ये भी इनकी महारत है। जो साइंटिस्ट हैं इंडिया के, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया पहले इसरो में, और अब प्राइवेट कंपनीज भी आ गई हैं मैदान में। तो इससे क्या होगा कि इंडिया तो डेफिनेटली जिस तरह का काम है इसरो का, उसको देखते हुए इंडिया स्पेस सुपर पावर बन सकता है। अगर इंडियन गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को इसी तरह सपोर्ट करती रही, और जो इसरो है उसकी भी सपोर्ट इन प्राइवेट कंपनीज को मिले, तो मैं कहूँगा कि इंडिया में एक तरह से रेवोल्यूशन होगा ये स्पेस का। और बहुत ही ज़्यादा एजेंसीज होंगी जो खुद से हर चीज़ बनाना शुरू करेगी। इंडिया में बहुत सस्ते में काम करते हैं ये, पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा पैसा लगा के फिर 15-20 साल में वो अचीव करते हैं। मगर इंडिया में तो 5-10 साल में सब कुछ निपटा देते हैं, जैसा कि इसरो ने किया। 2008 में पहली दफ़ा में ऊपर पहुंच गए और पानी भी ढूंढ निकाला। तो इसी तरह से जो ये स्काई रूट है, उन्होंने भी बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। इसलिए पूरी दुनिया की नज़रें आज इंडिया की तरफ लग गई हैं, और परेशान भी हैं कि किस तरह से ये इतना तेज़ी से काम कर लेते हैं। मेरे ख्याल से डबल शिफ्ट लगाते हैं ये। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।